पद निकले थे, सब इंस्पेक्टर के पद निकले थे जो विजिलेंस के, और जो फायर ब्रिगेड के पद निकले थे सब इंस्पेक्टर के। कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया। जब फिजिकल टेस्ट हुआ, शारीरिक परीक्षा हुई, वो लोग बाहर हो गए। देखो जी अधिगम वो बाहर हो गए। उन लोगों ने कहा साहब, उस लोगों ने पहले भी कहा कि साहब हमारा फिजिकल टेस्ट में हमारी मदद कर दी। मैंने कहा इसमें मदद कुछ नहीं होगी आपकी। लेकिन क्या हुआ कि दोबारा फिजिकल टेस्ट हुआ। कभी होता है दोबारा फिर फिजिकल टेस्ट? नहीं। एक बार जो बाहर हो गए ना, नहीं होता है, तो वो बाहर कर दिए, फिर दोबारा फिजिकल टेस्ट। मुझसे बच्चों ने कहा कि सर वो दोबारा फिजिकल टेस्ट हो रहा हमारा, जो हमारा स्थायी निवास का प्रमाण पत्र है, वो हमारा है 2020 फरवरी 2020 तक का है। हिल सर्टिफिकेट 2020 तक का, फरवरी 2020 तक का है। और ये 2020 के जिनके सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उनको ये शामिल नहीं कर रहे। मैंने ये क्या बात हुई? मैंने कहा भाई जिनके 2022 से बाद के जिनके 2020 से जिनके सर्टिफिकेट बने हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा शैलेश बगोली वहाँ के जो वो है हमारे गृह मंत्री हैं, गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी हैं, कहने लगे सर ये हमने भी किया, लोकसभा आयोग ने किया। अरे मैंने कहा भाई तुम लोकसभा आयोग के जो तुम नॉर्म से तैयार करोगे, जो मानक तैयार करोगे, जो मापदंड बनाओगे, वो तो विभाग बनाएगा ना। विभाग बनाएगा। 2020 के 22 के बाद के जो बच्चों ने फिर सर्टिफिकेट जिनके पास थे उनको नहीं दी। कहने हमने 15,000 लोगों को रोजगार दे दिया। बगौली करने के जो गृह सचिव है जी, मैंने कहा तुमने दिया रोजगार? मैंने कहा सरकार कहे तो हम मान लेंगे। तुम कौन हो? तुम तो हमारे तरह आप तो सरकारी सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम नहीं कह सकते हो। तो रोजगार के सारे अवसर खत्म हो रहे हैं। अभी यूपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं, मेरा मोबाइल भरा पड़ा है, पड़ी। तो ये तमाम सवाल हैं हम उसको लड़ने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि मनोज रावत एक बेहतरीन विधायक होंगे। अपनी बात को दमखम से रखेंगे, यहाँ की समस्याओं को उठाएंगे। मेरे छोटे भाई की तरह है, बहुत हमारे करीब है। मैं इसलिए आया हूँ आपके पास और हक के साथ आया हूँ। आप पर मेरा हक है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ आप भी मुझ पर हक बनाए रखें। आपका भी अधिकार है मुझ पर मिलना, संपर्क। आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ रावत जी, आप लोगों ने यहाँ मुझे जो साथ दिया है, मुझे यहाँ लाए हैं, इस परिवार के बीच में लाए हैं, अपनों के बीच में लाए हैं, बेहद खुशी है मुझे। मैं अभी एक गांव में गया सुबह के वक्त और गाँव में गया, गाँव में गया था। वहाँ की दशा भी ऐसी है, रास्ते नहीं है, बाटघाट रहते हैं। क्या वोट बैंक वोट पाना ही इनका मकसद है? ये सोचने का विषय है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गंभीरता से सोचिए। जहाँ पर आपके रिश्तेदार हैं, बिरादर हैं, परिजन हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, सब पर संदेह भेजिए। हमारा ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव में अगर जो डिसाइडिंग वोट होगा, जो चुनाव को जीत को तय करेगा, वो कौन करेगा बताइए? हम करेंगे, हम पब्लिक करेंगे। ये तय करेंगे आप लोग। हमारी माँ सत्य करेंगे। बद्रीनाथ में 15,000 अनुसूचित जाति के मतदाता, साजी 15,000, और मैं वहाँ रहा। लोगों ने विश्वास किया, हम पर भरोसा किया। इसी तरह लोगों ने मुझे अपने हाथों में दिया और हमें वोट यशपाल जी को वोट, यशपाल आर्य को कहा हम आपको वोट देंगे। वहाँ सब 5,500 से जीते। हमने वहाँ चुनाव के नतीजे को बदला, हम वहाँ जीते और यहाँ भी जो जीत होगी आपकी वजह से होगी। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस परिवार के हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उससे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इनको संभाल के रखें, इनको सहेज कर रखें।
इनसे दूरियां ख़त्म करें, इनके बीच में आना जाना रखें, इनके सहभोज में, इनके भोज में, इनके शादी में, विवाह में, अच्छे में बुरे में इनके साथ खड़े, ये विश्वास नहीं पैदा होगा। हम आते हैं, चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद हम इधर नहीं आएंगे, आप भी नहीं आएंगे, तो कौन आएगा, कौन भरोसा करेगा हमारा? सवाल ये है। तो हमें इनके दुख में सुख में परिवार की तरह इनको सम्मान देना है, इज्जत देनी है। इनको लगे कि हमारे पीछे कोई है, इनको भरोसा हो कि उनको भरोसा हो कि हमारे अगर कोई दुख होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई ऐसी गंभीर बात हो जाती है तो ये लोग हमारे साथ खड़े होंगे। इस बात का एहसास हो इनको, तभी हमारे साथ रिश्ते लंबा रिश्ते चलेंगे। नहीं तो क्या है, धीरे 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 ये सब बिखर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम बिखरे नहीं, एकजुट